हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले भारतीय एथलीट जो स्वर्ण पदक विजेता है, यानी द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ए ऑप्शन है परमजीत कुमार, बी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सी है मैरी कॉम और डी है अंतिम पंघाल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी नीरज चोपड़ा। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट एथलीट नीरज चोपड़ा हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए अगस्त 2023 में, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 88.17 मीटर भाला फेंकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो देखिए कितना, तो 88.17 मीटर, ठीक है, मीटर भाला फेंक कर जो है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी। अब देखिए विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में सीनियर स्तर पर स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पावर लिफ्टर परमजीत कुमार बन गए हैं। ठीक है, तो देखिए विश्व विश्व पैरा, ठीक है, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। ठीक है, लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है, लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में जो है सीनियर स्तर पर गोल्ड जीतने वाले, ठीक है, गोल्ड जीतने वाले जो है पहले भारतीय ठीक है, पावर लिफ्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं, पावर लिफ्टर बने हैं परमजीत, ठीक है, परमजीत कुमार। अब देखिए कि जॉर्डन यानी ओमान में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जो है महिला पहलवान अंतिम पंघाल 2 बार, ठीक है, अंडर 19 विश्व कुश्ती जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई है। और देखिए बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है, कुल 27 पदक के साथ, ठीक है, 6 स्वर्ण और 12 रजत और 9 कांस्य जो है भारत का तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, तो बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कुल 27 पदक के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, कितने स्थान पे? तो भारत तीसरे स्थान पे रहा है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एयर इंडिया एयरलाइंस। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी है गुरुग्राम, सी है मुंबई और डी है बेंगलुरु। ठीक है, डी है बेंगलुरु। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी दिल्ली। तो देखिए एयर इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे गुरुग्राम। तो देखिए गुरुग्राम हरियाणा में जो है इंडिगो, ठीक है, किसका है? इंडिगो एयरलाइंस का जो है मुख्यालय है। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद देखिए यहाँ सी नंबर में है मुंबई। तो देखिए मुंबई महाराष्ट्र जो है गो एयर, ठीक है, गो एयर एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। सी में है, देखिए सी में है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है एयर एयर एशिया एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है एयर इंडिया एयरलाइंस से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे एयर, ठीक है, इंडिया एयर इंडिया एयरलाइंस, ठीक है, एयर इंडिया एयरलाइंस। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली। क्या है मुख्यालय? तो दिल्ली, इसका मुख्यालय है दिल्ली। उसके बाद देखिए इसका जो सीईओ, ठीक है, सीईओ, ठीक है, सीईओ
या CMD, ठीक है, CMD, ठीक है। तो CEO या CMD कौन है? तो CEO है, ठीक है, इसका जो है। तो देखिए इसका जो CEO है यह है कैंपबेल, ठीक है। CEO कौन है? तो कैंपबेल विल्सन है। कौन है? कैंपबेल विल्सन, ठीक है। तो याद रखना है, एयर इंडिया एयरलाइंस का मुख्यालय है दिल्ली और इसके CEO कौन है? तो कैंपबेल विल्सन है। कौन है? कैंपबेल विल्सन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इंडिगो एयरलाइंस से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। देखेंगे इंडिगो, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। अब देखिए इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरुग्राम हरियाणा, इसका CEO कौन है? तो CEO जो है, इसका CEO है पीटर, ठीक है, CEO है पीटर एल्बर्स। कौन है? पीटर एल्बर्स, ठीक है। तो देखिए इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और इसके CEO है पीटर एल्बर्स। कौन है? पीटर एल्बर्स। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे स्पाइस जेट एयरलाइंस से रिलेटेड फैक्ट। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे स्पाइस स्पाइस जेट स्पाइस जेट एयरलाइंस, स्पाइस जेट एयरलाइंस, ठीक है, स्पाइस जेट एयरलाइंस। अब देखिए इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्पाइस जेट एयरलाइंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम जो कहाँ है? हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद देखिए इसका जो है CMD कौन है? इसका CMD है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह, ठीक है, अजय सिंह, अजय सिंह। उसके बाद देखिए अब तो याद रखना है स्पाइस जेट के जो स्पाइस जेट एयरलाइंस का मुख्यालय है यह है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है और CMD है अजय सिंह, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे गो एयरलाइंस, ठीक है, गो एयरलाइंस से रिलेटेड फैक्ट। चलिए देखते हैं। तो देखिए तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं गो एयर, ठीक है, गो एयर, गो एयर एयरलाइंस, गो एयरलाइंस, ठीक है, तो गो एयरलाइंस। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, ठीक है, मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए इसका जो CEO है गो एयर का CEO कौन है? तो कौशिक, कौन है? कौशिक, कौशिक खोना, ठीक है, कौशिक खोना जो है इसके CEO है, ठीक है। तो याद रखना है गो एयरलाइंस का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है और उसके CEO है कौशिक खोना। कौन है? कौशिक खोना, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे विस्तारा, ठीक है, एयरलाइंस। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे विस्तारा एयरलाइंस, एयरलाइंस, ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस। अब देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, गुरुग्राम जो कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद देखिए इसके जो CEO है, CEO, ठीक है, इसके CEO कौन है? तो विनोद, ठीक है, विनोद, इसके CEO है विनोद कन्नन, विनोद कन्नन, ठीक है, इसके CEO कौन है? विनोद कन्नन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे जेट एयरवेज एयरलाइंस से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे जेट एयरवेज, ठीक है, जेट एयरवेज एयरलाइंस, जेट एयरवेज एयरलाइंस, ठीक है, जेट एयरवेज एयरलाइंस। तो इसका हेडक्वार्टर का
देखिए इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए इसका जो सीईओ है, इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर। ठीक है, संजीव कपूर कौन है? तो जेट एयरवेज के सीईओ है। ठीक है, तो याद रखना है इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और सीईओ है संजीव कपूर। कौन है? संजीव कपूर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस से रिलेटेड फैक्ट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एशिया एयर एशिया इंडिया एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके जो सीएमडी हैं, सीएमडी कौन है? तो इसके सीएमडी हैं एस रामा दुरई। एस रामा दुरई। एस रामा दुरई। ठीक है, तो याद रखना है एयर एशिया इंडिया एयरलाइंस इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक और इसके सीएमडी है एस रामा दुरई। कौन है? एस रामा दुरई। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी वेयर वॉज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड? ए ऑप्शन है लॉस एंजल्स, बी है पेरिस, सी है लंदन और डी है टोक्यो। और डी है टोक्यो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये ए ऑप्शन लॉस एंजल्स। तो देखिए भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है लॉस एंजल्स में किया गया। कहाँ किया गया? तो लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स में जो है किया गया है। देखिए जून 2020 में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जून 2020 में यूएसए के लॉस एंजल्स में ठीक है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, विवेकानंद विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। और देखिए बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। अब देखिए बिहार के मुंगेर में। ठीक है, बिहार के मुंगेर। ठीक है, बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम बिहार के मुंगेर में विश्व का प्रथम ठीक है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय ठीक है योग विश्वविद्यालय स्वामी सत्यानंद। ठीक है, योग विश्वविद्यालय स्वामी ठीक है स्वामी सत्यानंद द्वारा 1963 ईस्वी में ठीक है 1963 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1963 ईस्वी में किया गया। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के पहल पर ठीक है यूएन के तत्वाधान में 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 जून को। ठीक है, 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में योग दर्शन के जनक भारत में योग दर्शन के जनक कौन है? तो पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन कौन है? पतंजलि।
ठीक है, पतंजलि। तो याद रखना है कि भारत में योग दर्शन के जनक है पतंजलि। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, अब देखिए पतंजलि द्वारा योग सूत्र यानी ठीक है योग सूत्र पुस्तक लिखी गई है पतंजलि द्वारा। ठीक है, पतंजलि द्वारा क्या लिखा गया है? तो देखिए पतंजलि पतंजलि द्वारा पतंजलि द्वारा योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, योग सूत्र पुस्तक लिखी गई है। अब देखिए योग में मूल रूप से ठीक है योग में योग में मूल रूप से ठीक है मूल रूप से योग में मूल रूप से 7 चक्र होता है। ठीक है, योग में मूल रूप से कितने चक्र होता है? तो 7 चक्र होता है। ठीक है, 7 चक्र होता है। तो योग में मूल रूप से कितने चक्र? 7 चक्र होता है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले सूर्योदय निम्न में से किस राज्य में होता है? ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय निम्न में से किस राज्य में होता है? यानी इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स द सनराइज अकर्स फर्स्ट? ये ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है असम और डी है मिजोरम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। तो देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी कहाँ? तो देवांग घाटी। ठीक है, देवांग घाटी में ठीक है देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त जो है गुजरात राज्य में होता है। देखिए भारत में ठीक है सबसे अंत में सूर्य अस्त ये जो है कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? तो गुजरात। ठीक है, सूर्य अस्त जो है गुजरात ठीक है गुजरात राज्य में होता है। कहाँ होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, गुजरात राज्य में होता है। तो याद रखना है भारत में सबसे अंत में सूर्य अस्त जो है गुजरात राज्य में होता है। वहीं भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश और सूर्यास्त गुजरात। तो देखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्य अस्त के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, सूर्योदय सूर्योदय और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि सूर्य अस्त ठीक है सूर्य अस्त और सूर्योदय या सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ठीक है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय तथा गुजरात में सूर्य अस्त के बीच जो है लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। देखिए यानी भारत के पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री
देशांतर लगभग 30 डिग्री, ठीक है, देशांतर रेखा का विस्तार है। रेखा का क्या है? तो विस्तार है, रेखा का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। वहीं भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस SAANS अभियान किस राज्य से संबंधित है? सांस अभियान, तो सांस कैंपेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मणिपुर, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो सांस अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से, ठीक है। तो सांस अभियान जो है मणिपुर सरकार द्वारा चलाया गया। अब देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वरोजगार योजना जो है, तो देखिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का संबंध जो है ये हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है सी में है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, ठीक है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उसके बाद देखिए अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। अब जैसे देखिए संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है क्या चलाया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव, ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, ठीक है, धरोहर प्रोजेक्ट। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में हो गया। अब देखिए फिर उत्तर प्रदेश यूपी, तो देखिए यूपी का जो है अभियान है, यूपी का अभियान है हर घर सौर अभियान, हर घर सौर अभियान, हर घर सौर अभियान, ठीक है, हर घर सौर अभियान, ये यूपी से रिलेटेड है। और देखिए भारतीय सेना, क्या है? भारतीय सेना, तो भारतीय सेना द्वारा चलाए गए हैं प्रोजेक्ट उद्धव, ठीक है, प्रोजेक्ट उद्धव। उसके बाद देखिए उसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इन्होंने जो है यानी नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम के लिए स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन 2.0 जो है चलाया गया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश फिर से यूपी द्वारा क्या चलाया गया है? तो सेफ सिटी परियोजना, ठीक है, सेफ सिटी परियोजना यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो मेघालय से रिलेटेड अभियान है खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अभियान, इसका संबंध जो है कहाँ से है? मेघालय से, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से रिलेटेड है जमरानी, ठीक है, जमरानी बांध परियोजना, ठीक है, जमरानी बांध परियोजना, ठीक है।
तो ये जो है उत्तराखंड में चलाई गई है। ठीक है, जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है नई, ठीक है, कौन सा अभियान चलाया गया? तो नई चेतना 2.0 अभियान। ठीक है, नई चेतना 2.0 अभियान। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड। क्या है? झारखंड, झारखंड। ठीक है, झारखंड। तो झारखंड से रिलेटेड योजना है अबुआ। ठीक है, अबुआ अबुआ आवास, अबुआ अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना। ठीक है, तो अबुआ आवास योजना का संबंध जो है झारखंड राज्य से है। ठीक है, झारखंड से। उसके बाद देखिए एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। तो एयर इंडिया जो है, एयर एयर इंडिया एयर इंडिया का जो अभियान है, इसके द्वारा शुरू किया गया अभियान है प्रोजेक्ट 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 अभिनंदन, प्रोजेक्ट अभिनंदन। ठीक है, प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान, प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान। ये जो है एयर इंडिया से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र महाराष्ट्र ठीक है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। ठीक है, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन से देश हैं? विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन? ए ऑप्शन है चाइना, बी है इंडिया, सी है अमेरिका और डी है ब्राज़ील। ठीक है, डी है ब्राज़ील। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा चाइना यानी चीन। ठीक है, तो चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन से देश हैं? तो चाइना है। ठीक है, कौन है? चीन है। ठीक है, और वही देखिए कि चावल उत्पादन में भारत में प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम। तो चावल उत्पादन में भारत में प्रथम कौन से राज्य हैं? तो यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट पेज में जो है देखते हैं इसी से रिलेटेड फैक्ट। तो चलिए अब देखिए गेहूँ। ठीक है, गेहूँ और आलू। ठीक है, गेहूँ और आलू में, ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान। तो गेहूँ और आलू में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश आते हैं? तो यह है चीन। ठीक है, तो विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन गेहूँ और आलू में। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम, भारत में प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम गेहूँ और आलू में तो किस राज्य का स्थान पहला है? तो यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गेहूँ आलू उत्पादन में, ठीक है, भारत में प्रथम राज्य है यूपी और विश्व में है चीन का। ठीक है, उसके बाद देखिए मक्का। ठीक है, मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन से देश हैं? तो विश्व में है प्रथम स्थान पर अमेरिका। ठीक है, अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पे। और भारत में, तो देखिए भारत में जो है, भारत में है कर्नाटक प्रथम स्थान पे। भारत में है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। तो मक्का उत्पादन में, ठीक है, भारत में कर्नाटक राज्य फर्स्ट में है और विश्व में अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए दलहन 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 और दालें, दलहन और दालें। तो विश्व में प्रथम स्थान जो किस देश का है? तो भारत का है। ठीक है, भारत का है। और भारत में प्रथम स्थान, भारत में फर्स्ट
स्थान किस राज्य का है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी दलहन और दालें में मध्य प्रदेश। और देखिए मूंगफली उत्पादन में मूंगफली 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 उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन। ठीक है, तो विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। ठीक है, और वहीं भारत में जो है ठीक है, भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है गुजरात। ठीक है, कौन सा स्टेट है? तो गुजरात है, गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखिए गन्ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में गन्ना। ठीक है, गन्ना। तो गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम जो है ये है ब्राज़ील। ठीक है, विश्व में प्रथम है ब्राज़ील। ठीक है, विश्व में प्रथम है ब्राज़ील। और भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में फर्स्ट गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो यह है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए जूट उत्पादन में, ठीक है, जूट उत्पादन में, ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान किन देश का है? तो भारत का है। ठीक है, भारत। और देखिए भारत में, ठीक है, भारत में ठीक है, जूट उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे कौन से राज्य आते हैं? तो यह है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो भारत में जूट उत्पादन में कौन से राज्य प्रथम स्थान पे है? तो पश्चिम बंगाल। अब देखिए तंबाकू। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं तंबाकू। तंबाकू, ठीक है, तो तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे, तो विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन। ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? तो विश्व में है फर्स्ट स्थान पे चीन। और भारत में फर्स्ट स्थान पे, तो भारत में, ठीक है, तंबाकू उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्राकृतिक रबर क्या है? प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर उत्पादन में जो है, उत्पादन में विश्व में प्रथम है थाईलैंड। विश्व में प्रथम देश है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड है। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में प्रथम, तब प्राकृतिक रबर में भारत में प्रथम है केरल। भारत में प्रथम केरल। ठीक है, विश्व में है थाईलैंड। विश्व में है थाईलैंड। ठीक है, विश्व में है थाईलैंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है 16 जनवरी, बी है 15 जनवरी, सी है 14 जनवरी और डी है 12 जनवरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा यानी ए ऑप्शन, यानी 16 जनवरी। क्या होगा? 16 जनवरी। तो देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, प्रतिवर्ष 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इसकी शुरुआत जो है 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई। ठीक है, तो 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है कि 15 जनवरी को भारतीय भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। ठीक है, भारतीय सेना दिवस। अब चलिए इससे रिलेटेड यानी जनवरी में मनाए जाने वाले दिवस देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखेंगे, देखिए 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO स्थापना दिवस, DRDO स्थापना दिवस। या DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। उसके बाद देखिए 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 3 जनवरी को मनाया जाता है
इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 जनवरी, क्या है? 4 जनवरी, 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, ठीक है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए 5 जनवरी, 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को। फिर है 6 जनवरी, क्या है? 6 जनवरी, तो 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व, ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, 7 जनवरी, ठीक है, 7 जनवरी, तो 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है? महायान, महायान नववर्ष, महायान नववर्ष, ठीक है, महायान नववर्ष कब मनाया जाता है? 7 जनवरी को, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद देखिए 10 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है 8 जनवरी, क्या है? 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी, 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 8 जनवरी को पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए 11 जनवरी, 11 जनवरी, 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव, राष्ट्रीय मानव तस्करी, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता, ठीक है, जागरूकता दिवस। 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, जागरूकता दिवस। देखिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, ठीक है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है सितंबर में मनाए जाने वाले दिवस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे 8 सितंबर, 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय 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 साक्षरता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अब देखिए 10 सितंबर, 10 सितंबर, तो 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व, ठीक है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है, विश्व आत्महत्या
विश्व आत्महत्या रोकथाम, ठीक है, रोकथाम दिवस, ठीक है, रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, ठीक है। वहीं देखिए 16 सितंबर, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। 16 सितंबर यानी 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को जो है विश्व विश्व ओजोन विश्व ओजोन विश्व ओजोन संरक्षण विश्व ओजोन संरक्षण दिवस विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 27 सितंबर, क्या है? 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। तो 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। तो देखिए 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए 15 सितंबर यानी 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। अब देखिए 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को क्या माना जाता है? 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। उसके बाद देखिए 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है राष्ट्रीय अभयारण्य या पार्क से रिलेटेड राज्य देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे देखिए वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, वांसदा राष्ट्रीय 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 उद्यान, ठीक है, उद्यान। तो ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में, ठीक है, कहाँ है? गुजरात, ठीक है। तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है गिर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? गुजरात में। तो याद रखना है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और वांसदा राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है दुधवा, ठीक है, नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद देखिए भद्रा, ठीक है, भद्रा वन अभयारण्य। तो भद्रा वन अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है। तो याद रखना है भद्रा वन अभयारण्य है कर्नाटक में और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर वन अभयारण्य। तो सोमेश्वर वन अभयारण्य ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो भद्रा वन अभयारण्य कर्नाटक और सोमेश्वर वन अभयारण्य ये भी है कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हम देखिए यहाँ पे हैं बोरी, ठीक है, बोरीविली वन्य अभयारण्य,
बोरीवली वन्य अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। तो बोरीवली वन्य अभयारण्य ये जो है किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो बोरीवली वन्य अभयारण्य ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अबोहर, उसके बाद है अबोहर वन्य अभयारण्य, अबोहर वन्य अभयारण्य, ठीक है, अबोहर वन्य अभयारण्य। तो अबोहर वन्य अभयारण्य जो है ये कहाँ है? ये पंजाब में है, ठीक है, कहाँ है? पंजाब। तो अबोहर वन्य अभयारण्य जो है ये पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब राज्य में। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है राज्यों के लोक नृत्य से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे देखिए ये बाउल, ठीक है, बाउल, ठीक है, बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का क्या है? लोक नृत्य है। बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य बाउल के अलावे भी है, जैसे देखिए काठी, ठीक है, काठी, काठी, उसके बाद है गंभीरा, काठी गंभीरा, काठी गंभीरा, काठी गंभीरा, ढाली, ठीक है, ढाली, काठी गंभीरा, ढाली, जात्रा, ठीक है, क्या है? जात्रा। उसके बाद जात्रा, मरसिया, जात्रा, उसके बाद है मरसिया, जात्रा, मरसिया, ठीक है, जात्रा, मरसिया, कीर्तन, ठीक है, कीर्तन, ये सब जो है वेस्ट बंगाल का क्या है? ठीक है, ये सब जो है वेस्ट बंगाल के नृत्य हैं, ठीक है। तो बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, मरसिया, कीर्तन आदि ये जो है पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए जैसे रंगोली, रंगोली जो है रंगोली, रंगोली ये नृत्य है और रंगोली नृत्य जो है किस राज्य का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। रंगोली जो है किस राज्य का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। उसके बाद देखिए साथिया नृत्य, साथिया नृत्य, साथिया नृत्य जो है ये किस राज्य का है? तो साथिया नृत्य जो है ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात, ठीक है। तो साथिया नृत्य जो है गुजरात का है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य जो है क्या क्या है? तो राउफ है, राउफ, राउफ, उसके बाद है हिकात, राउफ, हिकात, मंद जारा, क्या है? मंद जारा, ठीक है, मंद जारा, मंद जारा। उसके बाद है दमाली, मंद जारा, दमाली, ये सब लोक नृत्य हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य हैं राव, हिकात, मंद जारा और दमाली, ठीक है, दमाली। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी जो है ये लोक कला है। मेहंदी क्या है? लोक कला। किस राज्य का है? तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान की है, ठीक है। तो मेहंदी लोक कला राजस्थान की है, मेहंदी लोक कला राजस्थान की है। उसके बाद देखिए गोदना, ठीक है, गोदना। उसके बाद है अरपिन, अरिपन, गोदना, अरिपन, ये लोक कला है, ठीक है, क्या है? लोक कला। तो गोदना, अरिपन ये लोक कला है, कहाँ की है? तो बिहार की, ठीक है, कहाँ की है? तो ये बिहार की है, ठीक है। तो याद रखना है मेहंदी लोक कला राजस्थान की है, वहीं गोदना, अरिपन लोक कला बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए कि भागरा, ठीक है, भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा जो है पंजाब का क्या है? भांगड़ा जो है पंजाब का क्या है? लोक नृत्य है जो पुरुष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुष द्वारा, ठीक है, पुरुष द्वारा किया जाता है, पुरुष द्वारा
किया जाता है। तो भांगड़ा पंजाब का है, भांगड़ा जो है पंजाब का है, ये पुरुष द्वारा किया जाता है, ठीक है, पुरुष द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कथन और वक्ता देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कथन और वक्ता। जैसे देखिए कि हमने, ये किसका कथन है कि हमने हमने घुटने हमने घुटने टेक कर हमने घुटने टेक कर रोटी हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, ठीक है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, किंतु, ठीक है, उत्तर में किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ठीक है, किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ठीक है। तो ये किसका कथन है? तो देखिए ये है महात्मा गांधी जी का, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी का कथन है, ठीक है। तो हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट कथन, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है कि सतत जागरूकता, ठीक है, जागरूकता ही सतत जागरूकता ही स्वाधीनता 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 का मूल्य है, स्वाधीनता का मूल्य है, ठीक है। तो सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, ये स्टेटमेंट जो है किसका है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। जैसे देखिए इनकलाब 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 जिंदाबाद, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद ये भगत सिंह ने नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट कथन। इसे देखिए कहता है कि मेरे मेरे शरीर, ठीक है, शरीर पर परी मेरे शरीर पर परी एक एक मेरे शरीर पर परी एक एक लाठी लाठी ब्रिटिश, ठीक है, लाठी ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील जो है कील सिद्ध होगी, कील सिद्ध होगी, ठीक है, कील सिद्ध होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट किनका है? तो यह है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय का कथन है कि मेरे शरीर पर परी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ठीक है, कील सिद्ध होगी। देखिए साइमन कमीशन का विरोध करते 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी के चोट से घायल हो गए थे, ठीक है, जो उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 का कारण बना, ठीक है। उनकी मृत्यु जो है कब? 17 नवंबर 1928 को हुई है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पुस्तक और लेखक देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जिसे देखिए फर्स्ट फर्स्ट या फर्स्ट पर्सन ये बुक है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किनका बुक है? तो फर्स्ट पर्सन के लेखक हैं व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर
पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो इनके लेखक है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। उसके बाद है दी रोड, ठीक है, रोड दी रोड अहेड, ठीक है, दी रोड अहेड, दी रोड अहेड, ठीक है, दी रोड अहेड। तो इनके लेखक है बिल, ठीक है, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन दी रोड अहेड के लेखक हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे हैं दी इनहेरिटेंस, दी इनहेरिटेंस, ठीक है, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, दी, ठीक है, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई, ठीक है, किरण देसाई। दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन, सिलेक्शन डे, ठीक है, सिलेक्शन डे या एमनेस्टी, सिलेक्शन डे और एमनेस्टी, सिलेक्शन डे और एमनेस्टी। इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा, ठीक है, अरविंद अडिगा। तो अरविंद अडिगा लेखक है सिलेक्शन डे और एमनेस्टी के लेखक है अरविंद अडिगा, ठीक है, एमनेस्टी। उसके बाद देखिए, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है गर्त और महासागर से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए मेरियाना गर्त, क्या है? मेरियाना, ठीक है, मेरियाना गर्त, ठीक है, मेरियाना गर्त। ये जो है मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद देखिए टोंगा गर्त, क्या है? टोंगा, टोंगा गर्त। तो टोंगा गर्त जो है ये कहाँ है? तो ये है प्रशांत, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, उसके बाद है मिंड, ठीक है, मिंडनाओ, मिंडनाओ गर्त, ठीक है, मिंडनाओ गर्त। तो ये जो है ये भी प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो मिंडनाओ जो है, मिंडनाओ गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद है रोम से, क्या है? रोम से गर्त, क्या है? रोम से गर्त। तो रोम से गर्त जो है ये दक्षिणी, ठीक है, रोमते, ये है दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद है सुंडा, क्या है? सुंडा, ठीक है, सुंडा। तो सुंडा गर्त जो है ये पूर्वी हिंद महासागर यानी जावा द्वीप में स्थित है, ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लूटो रिको खाई, उसके बाद देखिए प्लूटो, क्या है? प्लूटो या प्यूटो, ठीक है, प्यूटो रिको खाई, प्यूटो रिको खाई, प्यूटो रिको खाई। ये जो है ये अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो प्यूर्टो रिको खाई ये जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई की गहराई जो है, देखिए प्यूर्टो रिको खाई, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई जो है, गहराई, इसकी गहराई है, इसकी गहराई है 8,000, 8,392 मीटर, ठीक है, 8,392 मीटर, ठीक है। तो प्यूर्टो
प्यूर्टो रिको खाई की गहराई है 8,392 मीटर। ठीक है, 8,392 मीटर। प्यूर्टो रिको खाई जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। टोंगा जो है प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त प्रशांत महासागर में है। रोमसे गर्त है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और शुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर यानी जावा द्वीप में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है। वर्तमान में 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक महासागर में है एवं 6 हिंद महासागर में अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।